नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में जेपीएससी का विवादों से एक गहरा नाता रहा है। जब भी झारखंड में जेपीएससी परीक्षा हुई है विवादों में ही रहा है। हम देखेंगे कि लगातार 7वीं से 10वीं जेपीएससी जो हुई है उसमें किस तरीके से जो छात्र हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से सदन तक आवाज़ उठाया जा रहा है। तो वहीं 6ठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि जो नियुक्तियाँ हुई थी उसे रद्द कर दिया गया, जिसमें 326 ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जिन्हें एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए याचिकाकर्ता है प्रदीप। हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने ही याचिका दायर की थी कि जो एग्ज़ाम हुए हैं 6ठी जेपीएससी में उसे रद्द किया जाए, क्योंकि जिस मेरिट लिस्ट पर नियुक्तियाँ हुई थी वो पूरी तरीके से गलत थी। क्या कुछ कहेंगे, शुरू से बताएं जानकारी। देखिए मैम, ये 6ठी जेपीएससी का मुद्दा है और 6ठी जेपीएससी 2016 में नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद नियम में था कि क्वालिफाइंग पेपर जो मेंस होंगे उसमें एक पेपर होता है क्वालिफाइंग फर्स्ट पेपर, उसमें सिर्फ 30 नंबर लाना ज़रूरी था। उस नंबर को मेरिट में नहीं जोड़ना था, जिसे आयोग के द्वारा जेपीएससी के द्वारा उसे मेरिट में जोड़ दिया गया था। और दूसरी बात थी कि प्रत्येक जीएस पेपर में जो मिनिमम 40% मार्क्स लाने ज़रूरी थे और जो नहीं लाते उनको फेल घोषित करना था। लेकिन इस बात को भी कंटिन्यू आयोग के द्वारा नहीं रखा गया था और इसी बात को लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी और माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा हमारे पक्ष में फैसला आया था। जब हमारे पक्ष में फैसला आया यानी कि 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रद्द किया गया, रोका गया, तो पुनः जो सफल अभ्यर्थी हैं 326 अभ्यर्थी, उनके द्वारा हमारे फैसले के विरुद्ध फिर से अपील किया गया और ये मैटर चला गया डिवीज़न बेंच में, डबल बेंच में। और आज अंततः डबल बेंच के द्वारा पुनः ये फैसला आया और ये फैसला में ये आया कि जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसको कंटिन्यू रखा जाए, एज इट इज़ बरकरार रखा जाए। तो ये क्या इस फैसले को आप लोग आखिरी फैसला मानेंगे? तो साथ ही जो वो 326 जो सफल अभ्यर्थी हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मूव करेंगे, तो फिर आप लोग का क्या स्टैंड होगा? मैम देखिए, गलत होता है। गलत नियम के विरुद्ध चाहे वो कहीं भी चले जाएं, गलत होता है। उनके लिए दरवाज़ा खुला है, वो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारा पदसोपानीय व्यवस्था है भारतीय न्यायपालिका का। अगर वो जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात को जरूर रखेंगे। जी, मतलब ये इंतजार रहेगा कि 326 जो सफल अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त एसडीओ बीडीओ अफसर बनकर काम कर रहे हैं, फिलहाल उनके काम पर रोक लगा दी गई है। अब वो फिर से उसी नॉर्मल अभ्यर्थी की तरह होंगे जैसे कि आप लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि 2016 से 22 एक लंबा समय होता है। आप लोग की भी उम्र लगभग अब निकल ही चुकी है, वो एग्ज़ाम जो आप फॉर्म भरते थे। तो अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से इसकी लड़ाई लड़ेंगे? क्या नई मेरिट लिस्ट आएगी तो उस पर कितना भरोसा होगा? क्या लगता है, क्या वो जेन्युइन होगा? देखिए, हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है उस आदेशानुसार जेपीएससी को पुनः जो है एक नई मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ेगी और उस मेरिट लिस्ट में हम जैसे जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन होगा। 6ठी जेपीएससी नियुक्तियों को लेकर के जो याचिका करता है, जो इस पूरे केस को लीड कर रहे थे, वो हैं हमारे साथ इस वक्त उमेश जी। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या था और आपने किस तरीके से इस केस को लीड किया। जी, एक्चुअली क्या है कि जो जेपीएससी और सरकार, जो हर सरकार ने कहीं न कहीं जेपीएससी को संरक्षण किया और गलत तरीके जो कर रहा था जेपीएससी, सबने बढ़ावा दिया है। तो इस लेके हमने ठाना 6ठी जेपीएससी में गलत जो किया तो इसके लेके जो न्यायालय के शरण में गए, क्योंकि जो मेरिट रिजल्ट तो क्वालिफाइंग पेपर का जोड़ को मेरिट बनाया गया। दूसरा बात था कि जो न्यूनतम अर्हतांक 40% लानी थी उसको भी वो पालन नहीं किया गया, जबकि भारत के हर प्रतियोगिता परीक्षा पालन में है कि जो क्वालिफाइंग पेपर इसको जोड़ा कहीं नहीं जाता। लेकिन ये ऐसा बड़ा गलती किया है जो इसके लेके हम लोग सड़क से सदन तक भी आवाज़ उठाई। तो माननीय हेमंत सोरेन को भी इस बात को लेकर संज्ञान दिया और जेपीएससी को भी, लेकिन वो अपनी जिद्दी पे अड़ा रहा और इसके लेके हम लोग सिंगल बेंच में भी लड़ा, जिसमें हमारे पूर्व महाधिवक्ता अजित सर बहस किए। फिर हमारे पक्ष में आया सिंगल बेंच में, फिर डबल बेंच में वो जो अधिकारियों की तरफ से चुनौती दिया गया, तो उन लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी थे और उसी के पहले हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, बम्बई हाई कोर्ट का अभिनव चंद्रचूड़ और राजस्थान हाई कोर्ट के विज्ञान साहब को भी रखे साथ में और कहीं न कहीं न्यायालय जो है सिंगल बेंच को ही बरकरार रखा।
तो मतलब सीधा कि जो नियुक्त है अधिकारी, आयोग नियुक्त अधिकारी है, उसको बाहर आज आप निकाला। लोग काफ़ी खुश हो रहे जी, होंगे बिल्कुल जो हाईकोर्ट के इस फैसले से। वहीं 326 जो ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जिन्हें एक बड़ा झटका लगा है, जो अफसर बनकर सेवा दे रहे थे, अब क्या लगता है कि जो नई मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, क्योंकि आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपका उसमें नाम बिल्कुल रहेगा ही, तो 326 जो अभ्यर्थी है क्या उनका भी नाम उसमें शामिल होगा? और अगर जो इतने लंबे समय से काम किए उसके बाद अगर वो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो भी स्टैंड लेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए मूव करेंगे, तो फिर उसमें फिर आप लोग का क्या स्टैंड होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे न्यायालय व्यवस्था में है कि निचला जो न्यायालय है उसके ऊपर आप शीर्ष न्यायालय जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट के बाद वो लोग रास्ता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। लेकिन जो तो आप लोग रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं रोकने क्या है, उसमें हम पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि 326 में ऐसे हैं जो 150 अधिकारी लगभग जैसे बाहर होंगे, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है तो जेन्युइन रहेंगे, लेकिन जो अयोग्य अभ्यर्थी वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं न कहीं जो गलत तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट भी जानता है पूरा भारत की ये गलत क्वालिफाइंग पेपर कहीं नहीं जोड़ा जाता है। तो इस वक्त छठी जेपीएससी में जितने भी अभ्यर्थी जो थे जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, उनके चेहरे पर जहां खुशी है, तो वहीं वो अभ्यर्थी 326 सफल अभ्यर्थी, उनके चेहरे पर एक तनाव देखने को मिल रहा है, टेंशन, क्योंकि वो लंबे समय से अफसर बनकर काम कर रहे थे। तो वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद छठी जेपीएससी में जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है और फिर से जेपीएससी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नई मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।